अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज की वीडियो में हम दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और हज़ारों लोग इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल, सेंड टू एम्बेसी आखिर है क्या? ये अल्फाज सुनकर लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? वीज़ा अप्लाई करते वक्त ऐसा क्या होता है कि आपका केस सफारत खाने में चला जाता है और इससे बचने के मौसर तरीके क्या हैं? दूसरा, क्या उम्रा वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक लाजमी हो गया है? हर उम्रा पर जाने वाले को फिंगरप्रिंट्स देने होंगे? क्या ये लाजमी है या सिर्फ कुछ केसेस में? चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए असल बात की तरफ आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश कर रही है कि उम्रा वीजा के लिए बायोमेट्रिक लाजमी कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक सऊदी वजारत या वीजा की किसी ऑफिशियल वेबसाइट ने ऐसा कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। हाँ, कुछ ट्रैवल एजेंट्स एहतियातन बायोमेट्रिक करवा रहे हैं क्योंकि अगर आपका वीजा किसी वजह से सेंड टू एम्बेसी हो जाए तो फिर फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन याद रखें, बायोमेट्रिक इस वक्त लाजमी होता है जब आपका वीजा एम्बेसी में जाए, तब आपको एतमाद सेंटर या सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वीजा खुदकार तरीके से आ जाए तो बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेंड टू एम्बेसी हो जाए तो ये लाजमी हो जाता है। अब बात करते हैं सेंड टू एम्बेसी के असल मामले की कि सेंड टू एम्बेसी का क्या मतलब है। ये वो केसेस होते हैं जिसमें आपका वीजा खुदकार सिस्टम की बजाय सऊदी सफारत खाने की मैनुअल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अब ये अमल वक्त तलब भी होता है, थोड़ा सा महंगा भी है क्योंकि आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट एम्बेसी लेकर जाना होता है। इसके अलावा आपको एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करवाना होता है। ये सऊदी वीजा बायो ऐप से आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अब एम्बेसी की फीस होती है तकरीबन 3500 रुपया। इसमें कमी बेशी बिल्कुल हो सकती है और अगर आप एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करवाएंगे तो उसकी भी तकरीबन 1500 रुपये फीस होती है। पैसों के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका वक्त ज़ाया होता है और अगर आपने फ्लाइट बिल्कुल साथ स्केड्यूल की है तो फिर फ्लाइट भी मुतासिर होने का खदशा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेंड टू एम्बेसी से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज साफ और हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करना है। अगर आप इसको किसी ब्लर वे में या पासपोर्ट की कॉपी को स्कैन करेंगे तो फिर उसमें आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो बेहतर ये है कि आप हाई रेजोल्यूशन में प्रॉपर स्कैनर के साथ इसको स्कैन करवाएं और उसके बाद अपने ट्रैवल एजेंट के साथ शेयर करें। इसके अलावा व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप अपनी एक तस्वीर भी अपने एजेंट के साथ लाजमी शेयर करें। उसकी रीजन ये है कि जब आपका वीजा अप्लाई होता है तो आपकी पिक्चर भी वहाँ पर चाहिए होती है। नॉर्मली एजेंट्स आपके पासपोर्ट से क्रॉप कर लेते हैं जिसकी वजह से रेजोल्यूशन में फर्क आ जाता है और वो भी एक वजह हो सकती है कि आपका वीजा सेंड टू एम्बेसी हो जाए। इसके अलावा तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर एक ही ग्रुप में दो लोगों का नाम सेम सरनेम है या गिवन नेम सेम हो सकता है तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सिस्टम उन्हें मशकूक समझ सकता है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और इसी तरह से अगर कोई मोहम्मद बिलाल या मोहम्मद अली होंगे तो अब चूंकि पासपोर्ट में गिवन नेम या सरनेम में मोहम्मद लिखा जाएगा तो सिमिलर नाम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एजेंट से कहें कि ग्रुप तरतीब देते वक्त वो इस बात का ख्याल रखें और सेम मुमासलत के अगर नाम है तो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी वीज़ा अप्लाई करने की डेट में और आपकी जो फ्लाइट है उसके अंदर कम से कम एक हफ्ते का बफर लाजमी रखें ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो भी जाए तो बर वक्त बायोमेट्रिक और सफारती कार्रवाई मुकम्मल हो सके और आपकी फ्लाइट स्केड्यूल को डिस्टर्ब ना कर सके। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेंड टू एम्बेसी की कोई बाज़ाब्ता लिस्ट जारी नहीं की गई कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो सकता है। तो ये एम्बेसी की अपनी सवाबदीद है या खुदकार सिस्टम के अंदर जो उन्होंने अपने कुछ रूल्स लगाए होते हैं उसकी वजह से वो किसी भी बात को मशकूक समझ सकते हैं और आपको फिजिकल एम्बेसी जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इसके चांसेस आपके सेंड टू एम्बेसी के कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है तो बेसिकली आपका ये वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, यानी कोई रिजेक्शन नहीं हुई, बस एक इजाफी अमल होता है जो वक्त और पैसों का मुतकाजी होता है और उसके लिए आपको एम्बेसी का फिजिकल विजिट करना जरूरी होता है। लेकिन अगर एहतियात की जाए तो इसके इम्कानात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपका वीज़ा भी सेंड टू एम्बेसी गया है या आपसे बायोमेट्रिक मांगा गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी आपके तजुर्बे से सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।